मई को हर साल अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है, जिसे श्रमिक दिवस या मई दिवस भी कहते हैं। यह दिन मेहनतकश मजदूरों के सम्मान, उनके योगदान और अधिकारों को समर्पित है। लेकिन आपको बता दें कि इस साल आपको देखने को मिलेगा कि इस दिन सभी जो कर्मचारी हैं वो धरातल पर उतरेंगे और अपना विरोध दर्ज कराएंगे। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना। अगर हम बात करें इस वक्त पर ग्राम रोजगार सेवकों की और मनरेगा कर्मियों की, तो सरकार की तरफ से इनकी योजना का नाम तो बदल दिया गया, लेकिन इनकी समस्याओं के हल के लिए कोई कदम नहीं उठाया गया। आपको बता दें कि संगठन की तरफ से लगातार प्रयास किया जा रहा था कि सरकार इनकी मांगों को सुन ले, लेकिन उसके बावजूद भी देखने को मिला कि सरकार की तरफ से इनकी मांगों को नहीं सुना गया। आपको बता दें कि इन ग्राम रोजगार सेवकों का, मनरेगा कर्मियों का एक तो अल्प मानदेय है, वो भी कई महीनों तक इनका मानदेय इनके खातों में नहीं पहुंचता है, जिस वजह से इन्हें तमाम समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसके साथ ही इन्हें अन्य कोई सुविधाएं भी नहीं दी जा रही है। यही कारण है कि इनके बीच में बेहद ही नाराजगी देखने को मिल रही है और ऐसे में संगठन की तरफ से ये रणनीति बनाई गई है कि 1 मई को सभी जो मजदूर हैं, सभी कर्मचारी हैं, वो एक साथ एक बैनर तले आकर कार्यक्रम करेंगे, अपना विरोध दर्ज कराएंगे। और किस तरह से ये कार्यक्रम होगा, इस विषय पर अटल टीवी की टीम ने जब बातचीत की संगठन के पदाधिकारी चिदानंद कश्यप से, तो उन्होंने क्या कुछ जानकारियां दी थी 1 मई के कार्यक्रम को लेकर, आप भी सुनिए। सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, जी, झारखंड सहित कई राज्यों में साथियों ने कलम बंद हड़ताल की घोषणा कर काम सब बंद कर दिया है जी, और अन्य राज्यों में भी कल ही दक्षिण भारत के जो राज्य हैं उन लोगों से भी बातचीत हुई है। सभी लोगों की स्थिति बहुत खराब है जी, और ये आक्रोश पूरे देश में है। हम लोग प्रयास कर रहे हैं भारत सरकार से निरंतर संपर्क करने का जी, और उनसे जो है एक स्पष्ट गाइडलाइन लेने का, जो बीवीजी राम जी इन्होंने किया है। इसमें जो है कर्मियों के लिए ये 6 से 9% कंटीजेंसी के हवाला देते हैं, लेकिन हम लोगों की मांग है कि अब कंटीजेंसी का खेल बहुत हुआ जी, अब वेतनमान और सेवा स्थायीकरण की बात ही करना शेष है और उसके लिए केंद्र सरकार गाइडलाइन जारी करे जी, और इसको लेके पूरे देश के कर्मियों में जो एक उबाल है जी, और स्थिति बहुत गंभीर बनी हुई है। और इस परिस्थिति में 1 मई को जबरदस्त कार्यक्रम की तैयारियां चल रही हैं जी, और हर साथी हर राज्य में बिल्कुल इसकी तैयारी में लगे हुए। ये बड़े बड़े राज्यों में शुरुआत हो चुकी है, क्योंकि ऐसा है कि बहुत से राज्यों में इलेक्शन के लेकर आचार संहिता भी चल रही है जी, और कुछ राज्यों में जो है अलग अलग परिस्थितियां बन रही है। लेकिन 1 मई को पूरे देश में बहुत बड़े कार्यक्रम की तैयारी की जा रही है। जी, इस क्रम में दिल्ली में भी कार्यक्रम हो, इसकी भी रूपरेखा तैयार की जा रही है। जी, यानी कि मजदूर दिवस के दिन कोई बड़ा कार्यक्रम देखने को मिल सकता है। बहुत बड़ा कार्यक्रम देखने को मिलेगा। अगर सरकार अभी नहीं चाहती तो 1 मई को बहुत बड़ा कार्यक्रम करने की तैयारी में मनरेगा, जो अब बीवीजी राम जी कहलाने लगा है, इसके कर्मचारी हैं, क्योंकि सभी बेहाल हैं, सभी उत्पीड़ित हैं और इतना ज्यादा परेशान हैं कि उनके पास खोने के लिए कुछ बच नहीं रहा है। जी, तो सुना आपने किस तरह से कितना ज़्यादा ये सभी कार्मिक परेशान हैं और इनके द्वारा लगातार सरकार से विरोध दर्ज कराया जा रहा है। मांग की जा रही है कि इनकी मांगों को, इनकी समस्याओं का हल किया जाए, लेकिन फिर भी सरकार टस से मस होने का नाम नहीं ले रही है। एक तरफ जहां इन सभी कार्मिकों का एक बड़ा संघर्ष है, तो वहीं दूसरी ओर देखने को मिल रहा है कि इनकी स्थितियां बद से बदतर होती हुई चली जा रही। हाँ, सरकार की तरफ से तमाम बड़े दावे और वादे तो किए जाते हैं, लेकिन फिर भी इनकी समस्याओं का हल नहीं किया जाता है। लंबे समय से इन सभी कार्मिकों को सिर्फ और सिर्फ आश्वासन दिया जा रहा है और जिस वजह से इनके बीच में और ज्यादा नाराजगी देखने को मिल रही है। लगातार प्रयास किए गए, कोशिशें की गई कि अब जाके सरकार इनकी समस्याओं का हल कर दे। न जाने कितनी बार राजधानी दिल्ली पहुंचकर संगठन की तरफ से प्रयास किया गया कि सरकार इनके मानदेय को लेकर, इनकी अन्य सुविधाओं को लेकर कोई बड़ा कदम उठा ले, लेकिन इसके बावजूद भी सरकार की तरफ से कोई कदम नहीं उठाया गया। सिर्फ और सिर्फ दिए गए तो आश्वासन इन कर्मचारियों को, और यही कारण है कि अब इनकी नाराजगी और ज्यादा बढ़ती हुई चली जा रही है। प्रयास पूरे किए जा रहे हैं इन कार्मिकों की तरफ से कि जल्द से जल्द हर एक समस्या का हल हो जाए, लेकिन अभी तक सरकार
की तरफ से कोई कदम नहीं उठाया गया है। वहीं आपको हम बता दें कि जहां संगठन 1 तारीख को एक बड़ा कार्यक्रम करने वाला है, तो वहीं पर यह भी देखने को मिल रहा है कि अलग अलग तरह से अलग अलग विभागों के कर्मचारी इस दिन विरोध दर्ज कराने वाले हैं। हर एक कर्मचारी अपनी समस्याओं को लेकर धरातल पर उतरने वाला है। जहां यह दिन मजदूरों के सम्मान का दिन होता है, तो वहीं पर आपको देखने को मिलेगा कि इस दिन कार्मिक अपनी समस्याओं को लेकर कार्यक्रम करेंगे, प्रदर्शन करेंगे और इन सारी चीजों के बीच में इन सभी कार्मिकों का यही कहना है कि सरकार अब इनकी समस्याओं का हल कर दे, क्योंकि एक लंबा वक्त बीत चुका है और सरकार ने जहां इनकी मांगों को नहीं सुना है, तो वहीं पर अब इनकी स्थितियां बद से बदतर होती हुई चली जानी है। एक तरफ जहां सरकार की तरफ से इनके मानदेय को लेकर कदम नहीं उठाया जा रहा है, तो वहीं पर यह भी देखने को मिल रहा है कि जो कर्मचारी है, उनका परिवार है, वो भी तमाम तरह की ऐसी स्थितियों में बैठा हुआ है जिससे कि उनका अपना जीवन यापन करना भी काफी ज्यादा मुश्किल होता हुआ चला जा रहा है, क्योंकि मानदेय अल्प है, वो भी समय से नहीं आ रहा है, अन्य किसी प्रकार की कोई सुविधाएं नहीं दी जा रही है, जिस वजह से इन कर्मचारियों को अपना परिवार चलाने में तमाम तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। तमाम बार सरकार के सामने विरोध भी दर्ज कराया गया, लेकिन फिर भी इनकी समस्याओं का हल नहीं किया गया। 1 तारीख को जहां संगठन की तरफ से एक बड़ा कार्यक्रम किया जाना है। फिलहाल सबसे पहले आपको हम बता देते कि इस दिवस की शुरुआत 1 मई 1886 को अमेरिका में शुरू हुए एक आंदोलन से हुई थी। तब मजदूर काम के घंटे तय करने और बेहतर कार्य स्थितियों की मांग को लेकर हड़ताल पर चले गए थे। लेकिन आपको बता दें कि जहां एक तरफ 1 मई 1886 को ये मजदूर, ये कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर धरातल पर उतरे थे, वहीं इतना लंबा वक्त बीत जाने के बाद भी आज इनकी स्थितियों में कोई भी बदलाव नहीं आया है। एक तरफ जहां सरकार तमाम बड़े दावे और वादे कर रही है, लेकिन उसके बावजूद भी अभी स्थितियों में किसी प्रकार का बदलाव देखने को नहीं मिला है। बात करें अगर हम भारत की, तो भारत में इसे पहली बार 1 मई 1923 को मद्रास यानी कि चेन्नई में हिंदुस्तान लेबर किसान पार्टी ने मजदूर दिवस मनाया था और इसके बाद विरोध दर्ज कराया गया था और मांग की गई थी कि इन सभी मजदूरों की, इन कार्मिकों की समस्याओं का हल किया जाए, इनके काम के घंटे तय किए जाए, इनकी छुट्टी तय की जाए। लेकिन बावजूद इसके तमाम बड़े दावे और वादे किए गए और अभी तक कोई भी बदलाव देखने को नहीं मिला। हाँ, कागजों में बदलाव जरूर देखने को मिले हैं, लेकिन इन कर्मचारियों की सच में जो दरअसल में स्थितियां हैं, उसमें कोई भी तरह का बदलाव देखने को नहीं मिला है। फिलहाल 1 तारीख को लेकर तैयारियां पूरी हैं और संगठन ने साफ तौर पर ऐलान भी कर दिया है कि आगे चलकर बड़ा कार्यक्रम और देखने को मिलेगा अगर समस्याओं का हल नहीं होगा तब। तो अब देखना ही होगा कि आखिरकार आगे चलकर संगठन की तरफ से क्या कुछ रणनीति बनाई जाती है। डेस्क रिपोर्ट, अटल टीवी।